कहानी की शुरुआत में हमें एक नोवा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि कार में अपनी मोम के साथ झगड़ा कर रही होती है। दरअसल नोवा की माँ अपने पुराने हस्बैंड को छोड़ चुकी है और आज वो नोवा को लेकर अपने नए हस्बैंड के पास जा रही थी, इसलिए नोवा उस पर काफी गुस्सा करती है। नोवा की माँ नोवा को लेकर अपने नए हस्बैंड के घर पहुँच जाती है। ये घर देखने में काफी आलीशान था और यहाँ पर काफी सारे नौकर भी थे, लेकिन नोवा को यहाँ पर आकर कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे सिंपल रहना ज्यादा पसंद था। इसलिए वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि उसकी माँ के नए हस्बैंड काफी अमीर हैं, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे अमीरों की जिंदगी जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब नोवा अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है कि तभी उसका स्टेप ब्रदर निक आ जाता है। यहाँ पर वो उसे अपनी बहन कहने की जगह अपने पिता की नई वाइफ की बेटी कहता है और यह कहकर वह उसे चिढ़ाने लगता है। और तभी यहाँ पर निक का कुत्ता थोर आ जाता है और नोवा को देखकर भौंकने लगता है। अब नोवा थोर से बचने के लिए निक के पीछे चली जाती है और निक उसे अपने कुत्ते से बचा लेता है। इसके बाद निक के पिता पूरी फैमिली को डिनर पर लेकर जाते हैं और ये सभी लोग बैठकर साथ में डिनर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर निक और नोवा दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। यहाँ पर निक नोवा को काफी ज्यादा परेशान करने लगता है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से घर जाने लगती है। पर निक के पिता नोवा से कहते हैं कि निक तुम्हें घर छोड़ देगा, लेकिन निक कहता है कि उसे जरूरी काम है, इसलिए वो उसे घर नहीं छोड़ सकता। लेकिन निक के पिता निक से कहते हैं कि तुम्हें ही नोवा को घर छोड़ना पड़ेगा और मजबूरी में निक नोवा को अपने साथ घर ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में नोवा निक की माँ के बारे में कुछ बुरा बोल देती है, जिससे निक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे गाड़ी से उतार देता है और निक उसे बीच रास्ते में अकेले ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन तभी एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिससे नोवा लिफ्ट ले लेती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ पर वह उस लड़के को बताती है कि उसका भाई उसे अकेला छोड़कर चला गया है। लड़का उससे कहता है कि शायद उसे किसी पार्टी में जाना होगा, इसलिए वह तुम्हें अकेला छोड़ गया। दरअसल मैं भी उसी पार्टी में जाने वाला हूँ। इसके बाद वह लड़का नोवा को लेकर उसी पार्टी में पहुँच जाता है, जहाँ पर नोवा देखती है कि निक लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। यह देखकर नोवा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह निक के साथ झगड़ा करने लगती है। यहाँ पर नोवा निक से कहती है कि क्या लड़कियों के साथ मजे करना तुम्हारा जरूरी काम था? तभी निक उससे कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में ना आओ तो अच्छा है होगा। अब उस पार्टी में जब नोवा अकेले घूम रही होती है, तभी उसके पास एक नया लड़का आता है और उसको एक ड्रिंक देता है जिसमें ड्रग्स मिला हुआ था। तब नोवा उसे ड्रिंक को पी लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर निक आ जाता है और उस लड़के को मारकर नोवा को बचा लेता है। अब नोवा पूरी तरह से नशे में होती है, इसलिए निक उसे अपने साथ घर ले जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके रूम तक छोड़ देता है। अगले दिन जब नोवा को होश आता है, तब निक के पास आती है और पूछती है कि रात हमारे बीच क्या हुआ था। तब निक उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि रात हमारे साथ बहुत कुछ हुआ था, क्या तुम्हें याद नहीं? इसके बाद हमें नोवा को एक बीच पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो निक को देख रही थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो निक की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अब रात को निक के साथ किसी की रेस होने वाली थी, इसलिए वह अपनी कार को लेकर पहुंच जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर नोवा भी आ जाती है, जिसे निक देखने लगता है। वह काफी अच्छी लग रही थी, इसलिए रेस करते समय निक का ध्यान नोवा की तरफ बार बार जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी वह रेस को जीत जाता है। अब ये सब लोग पार्टी करने लगते हैं। अब नोवा देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने एक फोटो भेजा है जिसमें वह किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा था। यह देखकर नोवा को काफी बुरा लगता है, इसलिए वह अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए किसी दूसरे लड़के को पकड़कर वैसे ही पिक्चर क्लिक करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर निक आ जाता है और उसका फोन चेक करने लगता है। तब उसे सारी बात समझ आ जाती है, इसलिए वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी ही पिक्चर चाहिए तो तुम मेरे साथ क्लिक कर सकती हो। इसके बाद नोवा निक के साथ पिक्चर क्लिक करके अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद नोवा निक की रेसिंग कार में बैठ जाती है, जो कि उसे काफी पसंद आ जाती है। लेकिन यह कार रेसिंग लाइन पर खड़ी थी। निक की थोड़ी ही देर में रेस होने वाली थी, पर निक यहाँ पर मौजूद नहीं होता, इसलिए नोवा को ही मजबूरी में रेस करनी पड़ती है। तभी हमें पता चलता है कि नोवा भी एक अच्छी कार रेसर है और ये रेस उसकी कोई पहली रेस नहीं है। और इसके बाद निक भी वहां पर आ जाता है और नोवा को इस तरह से गाड़ी चलाता हुआ देखकर काफी हैरान हो जाता है।
अब नोवा इस रेस को आसानी से जीत जाती है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। दरअसल शर्त के मुताबिक यह कार रेस निक को ही करनी थी, इसलिए नोवा निक इस रेस को जीत कर भी हार जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाते समय निक का पॉइंटेड निक को गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, जिस पर निक को गुस्सा आ जाता है और वह उसको मारने लगता है। अब झगड़े को देखकर नोवा काफी ज्यादा डर जाती है और उसे अपने बचपन की कुछ यादें याद आने लगती हैं। इस झगड़े के बाद से ही निक को धमकियां मिलने लगी थी, लेकिन निक को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी छोटी सिस्टर से मिलने के लिए चला जाता है। अब रात को निक जब घर आता है तो नोवा को थोर के साथ देखता है, जो कि पहले उससे काफी डरती थी। अब यहाँ पर निक को नोवा दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, पर निक उसे रोक देता है और कहता है कि हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम मेरे पास होती हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। फिर अगले दिन जब नोवा कार धो रही होती है तब निक उसे दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी यहाँ पर नोवा की माँ उसके बॉयफ्रेंड डैन को लेकर आ जाती है, लेकिन वह डैन को देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि वह जो निक के साथ किस वाली फोटो को भेजी थी, अगर डैन को पता चल गया कि निक नोवा का स्टेप ब्रदर है तो वह इस बात को उसकी माँ को बता देगा। अब डैन ने जो नोवा को फोटो भेजी थी उस गलती के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन नोवा उससे कहती है कि मैं अब तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैं निक से प्यार करती हूँ। अब इस बात को नोवा और निक दोनों ही अच्छे से जानते थे कि अगर इस बात का पता अगर इनके पेरेंट्स को पता चल जाता है तो वो इनको अलग कर देंगे, लेकिन इसके बाद भी यह एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा के पास एक लेटर के जरिए फिर से एक धमकी आती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका पॉइंटेड उसकी कार लेकर पहुंच जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अब निक जब घर आता है जिसे चोट लगी थी, जिसे देखकर नोवा काफी डर जाती है और निक को कभी भी झगड़ा न करने के लिए कहती है। इसके बाद नोवा डैन से मिलती है और उसे अपनी और निक के बारे में सब कुछ बता देती है। अब यह सुनकर डैन यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोवा और निक अपने दोस्त के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में नोवा कार के बदले एक टॉय गिफ्ट करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक पोइट्री गिफ्ट करने वाली थी, पर पोइट्री तुम्हें समझ कहाँ आएगी। अब निक उसे अपनी पोइट्री सुनाने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी इनके दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और मजाक बनाने लगते हैं। इसके बाद निक फाइट करने के लिए अपने कपड़ों को निकाल देता है, पर नोवा उसे फाइट करने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे लड़ाई झगड़े से काफी डर लगता है। लेकिन निक उसकी बात नहीं मानता, जिससे नोवा काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब निक का दोस्त मारिल नोवा को मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर निक पहुँच जाता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। इसके बाद वह कहता है कि नोवा सिर्फ मेरी है। यहाँ पर निक नोवा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर नोवा उससे कहती है कि मुझे तुमसे डर लगने लगा है, इसलिए मैं अपना रिश्ता यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग रहने लग जाते हैं, लेकिन अलग रहने पर काफी उदास रहने लग जाते हैं। एक दिन निक को पता चलता है कि नोवा का पिता उसे बहुत मारा करता था, यहाँ तक कि वो उसे जान से मारना चाहता था और इसलिए वह जेल चला गया। लेकिन अब वो बाहर आ चुका है और मुझे डर है कि जेल से बाहर आने के बाद वो नोवा को मारने की कोशिश करेगा और अब तुम्हें नोवा का ख्याल रखना होगा। इसके बाद हमें नोवा के असली पिता को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर नोवा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही होती है, लेकिन वह इससे पहले कुछ कर पाता तभी निक वहां पर पहुंच जाता है। अब पार्टी खत्म करने के बाद उसे याद आता है कि वो अपना ब्लेजर अंदर ही भूल आई है, इसलिए वो ब्लेजर अंदर लेने के लिए चली जाती है, लेकिन एक लड़की उसे अलमीरा के अंदर बंद कर देती है, जिससे वह काफी डर जाती है, क्योंकि बचपन में उसके पिता उसे अलमीरा में इसी तरह से बंद कर दिया करते थे। अब निक यहाँ पर पहुंच जाता है और उसे बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो उसे अपने साथ घर ले आता है, लेकिन जब निक के पिता निक के पास आते हैं तब दोनों को ऐसी हालत में देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो निक को यह बताने के लिए आते हैं कि उसकी छोटी बहन मैगी बीमार है और इस समय हॉस्पिटल में है, इसलिए वो नोवा के साथ उसे देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं।
लेकिन जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तब वो अपनी कार को बीच रास्ते में ही रोक देते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि घर जाने के बाद हम दोनों को अब अलग कर दिया जाएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ आखिरी बार टाइम स्पेंड करना चाहते थे। इसके बाद दोनों एक बीच पर जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी कुछ देर बाद उनके गुब्बारे खत्म हो जाते हैं और लेने के लिए निक एक शॉप पर चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आकर देखता है तब नोवा कार के अंदर नहीं होती और अब वो किडनैप हो चुकी है। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है तब पता चलता है कि नोवा को किडनैप करने वाला निक का अपोनेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा अपने असली पिता के साथ होती है, जो कि उसकी मां को कॉल करता है और उसे धमकाने लगता है। यहाँ पर वो नोवा को छोड़ने के बदले में पैसे मांगता है, इसलिए ये लोग पैसे लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके साथ पुलिस भी होती है। अब पुलिस निक की कार की लोकेशन पता कर लेती है, जिसमें नोवा अपने पिता के साथ बैठी थी। लेकिन नोवा के पिता को यह बात पता चल जाती है, इसलिए वह नोवा को गन पॉइंट पर लेकर कार चलाने के लिए कहते हैं। इसके बाद नोवा कार को लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी सामने से निक भी दूसरी कार लेकर आ रहा होता है और तभी ये दोनों एक ऐसा स्टंट करते हैं जिसमें पुलिस नोवा के पिता को गोली मार देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद यह पूरा परिवार फिर से एक दूसरे से मिल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक छुपकर नोवा से मिलने के लिए आता है और उसे आई लव यू बोलता है। दरअसल ये दोनों जानते हैं कि इनके रिश्ते को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए दोनों एक दूसरे से छुपकर मिला करते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन माय फॉल्ट मूवी का। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए और मुझे अगली किस मूवी को एक्सप्लेन करना चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में।